आज बात करेंगे बिहार के युवाओं के बारे में। बिहार के युवाओं में ना तो प्रतिभा की कमी है और ना ही जुनून का। अगर उन्हें मौका मिले तो वो दुनिया भर में अपनी जीत का डंका बजा कर आएंगे। उनकी इसी प्रतिभा को उचित सम्मान दिलाने और युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। गोपालगंज में 3 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां देश के कई राज्यों की टीम पहुंची है। गोपालगंज में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार की टीम भी शामिल है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार खेल की दुनिया का हब बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले वक्त में बिहार में कई नेशनल और इंटरनेशनल खेल का आयोजन किया जाना है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिहार के गोपालगंज में पहली बार राष्ट्रीय बालिका जूनियर और सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों की कई टीमों ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात। 28 दिसंबर से शुरू हुई खो खो प्रतियोगिता बड़े ही धूमधाम से शुरू हुई। मिंज स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता की शुरुआत डीएम प्रशांत कुमार ने कराया। यहाँ पे लगभग 8 राज्य से 15 टीम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये 3 दिन के लिए होगा, 28, 29 और 30 दिन के लिए। प्रतियोगिता के पहले दिन कुछ 8 टीमों के बीच 4 मुकाबला हुआ, जिसमें जूनियर और सब जूनियर दोनों श्रेणी के खिलाड़ी शामिल थे। पहले मैच में महाराष्ट्र ने पंजाब की टीम को 18 अंकों से मात दी। दूसरे मैच में दिल्ली ने 24 अंक से गुजरात को हराया। तीसरे मैच में कर्नाटक के साथ मध्य प्रदेश को 30 अंक से हराया, जबकि चौथे मैच में दिल्ली 2 टीम ने पश्चिम बंगाल को 6 अंक से मात दी। खो खो वीमेंस लीग जूनियर सब जूनियर की प्रतियोगिता कराने का मौका मिला है। इसमें मतलब जिला प्रशासन के तरफ से सारी मतलब जो भी प्रबंधन से संबंधित जो भी मतलब चीज़ तैयारियां हैं, उसकी मतलब देखरेख माइक्रो लेवल पे की जा रही है। पहले दिन के सभी मुकाबले बहुत ही रोचक रहे। सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। यहाँ होने वाले मैच को देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग पहुँचे थे। खेलो इंडिया जो जोनल इंटर जोन प्रतियोगिता हो रही है, इसमें विभिन्न राज्यों की टीमें हैं, जिसमें 14 टीमें अभी तक आ चुकी हैं। 12 टीमें सब जूनियर और 12 टीमें अंडर 18 जूनियर वर्ग में आनी थी, लेकिन उसमें अभी तक 7 टीमों की रिपोर्टिंग हुई है जो सब जूनियर वर्ग में, और जूनियर वर्ग में 7 टीमों की रिपोर्टिंग हुई है। बिहार के युवा भी अब खेल के प्रति काफी रुचि लेने लगे हैं। खेल में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले समय में बिहार के काफी खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेलते हुए देखा जा सकता है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट। राजगीर में राज्य खेल एकेडमी में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया था, जहां दुनिया के कई देशों के खिलाड़ी पहुंचे थे। और इसी राज्य खेल एकेडमी में युवाओं को अलग अलग खेल में ट्रेन किया जा रहा है, ताकि वो आने वाले समय में मेडल जीतकर बिहार और देश का दुनिया भर में नाम रोशन करें। राज्य खेल एकेडमी में कई खेलों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में खेल का माहौल बदल रहा है। बिहार के युवा अब खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय हो या फिर राष्ट्रीय खेल, बिहार के खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर न सिर्फ बिहार का बल्कि अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
और खेल को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हो रहा है राजगीर का खेल एकेडमी, जहां खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें इस स्तर पर तैयार किया जा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय खेल पर खेले और मेडल जीते। नालंदा जिले के राजगीर खेल मैदान में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं यहाँ फुटबॉल ग्राउंड के पास, जहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के काम किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर जो है कि देसी विदेशी जो है प्रशिक्षक जो कोच हैं उनके द्वारा जो है यहाँ के खिलाड़ियों को जो है प्रशिक्षित करने के काम किया जा रहा है। खिलाड़ी बड़ी संख्या में राजगीर के राज्य खेल एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। फिलहाल यहाँ कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, रग्बी, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल एकेडमी के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने बताया कि जल्द ही यहाँ हॉकी का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा। उनका कहना है कि जिस तरह से बिहार के खिलाड़ी खेल में अपनी रुचि दिखा रहे हैं, आने वाले समय में बिहार से कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते नजर आएंगे। जहां हम खड़े हैं यहाँ एथलेटिक्स का ट्रेनिंग शुरू हो गया, रग्बी का शुरू हो गया है और इंडोर हॉल में वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, टेक्वांडो ये सब शुरू हो गया है और 2-4 दिन में हॉकी भी शुरू हो जाएगा और वॉलीबॉल भी शुरू हो गया है। तो लगभग 7-8 गेम शुरू कर दिए हम लोग। बिहार सरकार प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी बिहार से निकले। इसके लिए राज्य खेल एकेडमी भी पूरी कोशिश कर रही है और इसी का नतीजा है कि आज राज्य खेल एकेडमी में न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे राज्यों के खिलाड़ी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना लगाव है खेल में और खिलाड़ियों का आगे बढ़ाने में, तो सफल होना ही होना है। हम लोग उनकी जो संदेश है, उनकी जो आदेश है खेल को एक आंदोलन का रूप देने का, वो हम लोग सब मिलके कर रहे हैं। हाल ही में राजगीर खेल एकेडमी में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया था, जिसके बाद आने वाले समय में यहाँ और भी कई खेलों का आयोजन हो सकता है। राजगीर से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बिहार में खेल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ने लगी है। खासकर बिहार की बेटियां जिस तरह से खेल के प्रति समर्पण दिखा रही है, उसी का नतीजा है कि आज कई बेटियां नेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार के छपरा की बेटी बूची कुमारी उन्हीं में से एक है जिन्होंने नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें इसी तरीके से परिवार का साथ मिलता रहा और सरकार से संसाधन मिलता रहा तो जल्द ही बिहार की बेटियों की प्रतिभा का डंका दुनिया भर में बजेगा। ये रिपोर्ट देखिए। खेल में बिहार के लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। आज खेल में बिहार की बेटियां देश और दुनिया में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। जो बिहार के अन्य लड़कियों के लिए रोल मॉडल है। उन्हीं में से एक है छपरा की कबड्डी खिलाड़ी बूची कुमारी, जो हाल ही में राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलकर बिहार लौटी है। उन्होंने बताया कि अगर उन्हें पूरा सपोर्ट और सही संसाधन मिले तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और देश का नाम रोशन कर सकती है। हम लोग को सपोर्ट चाहिए कि हाँ, जैसे गर्जीवन करते हैं वैसे हम लोग का सिक्योरिटी सब लोग करेगा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और हम लोग के लिए पंकज सर बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब और सूरज सर सब लोग करते हैं। तो संतुष्ट है? हाँ, और बस हम लोग कहीं भी जाएंगे तो कैंप की ज़रूरत है, कहीं से हम लोग जीत के आ सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर बिहार पहुंचे खिलाड़ियों ने छपरा में आयोजित खेल महोत्सव में हिस्सा लिया। यहाँ कबड्डी का फाइनल मुकाबला मसरख और मढ़ौरा के बीच हुआ, जहां इन खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया। खुद बूची कुमारी ने मसरख टीम का नेतृत्व किया और टीम को जीत दिलाई। उसके फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है तो वो आगे बढ़ रही है।
जैसे कई गांव के लड़कियों को फैमिली सपोर्ट नहीं करता है, तो वही सपोर्ट दीजिए ताकि लड़की आगे बढ़े। कबड्डी खिलाड़ी खुशी कुमारी ने बताया कि आज बिहार की बेटियों में खेल की भावना पूरी तरह से जग गई है। छपरा की बहुत लड़कियां स्टेट खेल चुकी हैं, अधिकतर लड़कियां खेलती रहती हैं स्टेट और कुछ नेशनल भी खेलती हैं। जैसे अभी बूची दी खेल करके आई है नेशनल, और स्टेट सोनी दी बहुत लोग खेल चुका है। सुविधाएं क्या मिल रही है आप लोग को? हमें यहाँ पे कैंप और ट्रेनिंग करवाया जाता है अच्छे से, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह ने बताया कि जिस तरह से बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब देश विदेश में लोग इन्हें जानेंगे। घर का सपोर्ट और अच्छा से मिले और इन्हें खुल के सपोर्ट हम लोग जो दे रहे हैं, जिस तरह दे रहे हैं कबड्डी संघ की तरफ से, वैसे अगर घर का सपोर्ट मिले और लोगों का सपोर्ट मिले तो लड़कियां बहुत आगे जाएंगी। बिहार की बेटियां खेल में काफी अच्छा कर रही हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि उनका परिवार भी उन्हें इसमें आगे बढ़ा रहा है और सरकार से भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसकी बदौलत आज बिहार की बेटियां भी खेल में अपने सपने को पूरा कर रही है। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष की रिपोर्ट। और अब बात एशिया की सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन की करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची की रहने वाली पूनम मिश्रा ने वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड मेडल और कई सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर झारखंड का देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया कहा जाता है। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड से कई खिलाड़ी निकले जिन्होंने अलग अलग खेल में राज्य के साथ साथ देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। उन्हीं में से एक है रांची की रहने वाली पूनम मिश्रा। आज पूरी दुनिया उन्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया के नाम से जानती है। कड़ी मेहनत और जुनून के बदौलत उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, झारखंड को गर्व करने का मौका दिया है। एशिया वुमेन्स ऑफ एशिया का खिताब जीते हैं और 3 गोल्ड मेडल जीते हैं सर। तो आप इसका मतलब कि एशिया की सबसे स्ट्रांग महिला हुई? यस सर। तो कहते कि खिलाड़ी भी हैं, कोच भी हैं, तो जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है? सर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सुबह मॉर्निंग का मेरा ड्यूटी रहता है खेल गांव में। मैं वेट लिफ्टिंग कोच भी हूं, वहां ट्रेनिंग में देती हूं। उसके बाद में वहां से छुट्टी होती है 8 बजे। उसके बाद आने के बाद मैं खुद का ट्रेनिंग करती हूं, फिर घर जाती हूं, ब्रेकफास्ट बनाती हूं। बच्चे जब स्कूल से आते हैं उसको तैयार करके फिर घर में ट्यूशन उसको मैं भेजती हूँ और फिर दोबारा शाम में ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। इसको छोड़ दीजिए। पूनम मिश्रा की उपलब्धियों को जानेंगे तो गर्व से आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। पूनम मिश्रा एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 2023 में खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। ईस्ट जोन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2024 में सिल्वर मेडल जीती। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीती। झारखंड स्टेट पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में कई पदक अपने नाम कर चुकी हैं। पूनम मिश्रा को दुनिया आज स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया के नाम से जानती है। उनके गले में लटके ये मेडल इस बात के सबूत हैं कि उन्हें क्यों स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया कहा जाता है। पूनम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो एक कोच भी है। उनके ट्रेंड किए हुए खिलाड़ी आज नेशनल और कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा ले चुके हैं। सर हमारे ट्रेनिंग दिया हुआ सर एक कोच भी है और एक खिलाड़ी भी हैं सर। सर हमारे ट्रेनिंग दिया हुआ बच्चा सर कॉमनवेल्थ खेला है और क्या है एशिया चैंपियनशिप में खेला है और वर्ल्ड चैंपियन तक खेला है। नेशनल खेलो इंडिया ईस्ट जोन सारे बच्चे लोग खेले हैं सर। पिछले 4 साल से मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ और हमारे साथ 2 और कोचेस भी हैं जो साथ में मिलकर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। पूनम एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। उन्हें खुद को मेंटेन रखने के लिए अच्छी खासी खुराक लेनी पड़ती है। उनका कहना है कि बतौर कोच उन्हें जितनी सैलरी मिलती है वो पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि एक दिन उन्हें उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कभी न कभी झारखंड सरकार की नजर उन पर पड़ेगी और उनकी मेहनत के फल के रूप में राज्य में एक अच्छी नौकरी मिलेगी। इतना खुराक नहीं मैं ले पाती हूँ सर, क्योंकि ये कोचेस जब मैं जितना मेरा सैलरी है उससे ज़्यादा मेरा खुराक में भी लग जाता है सर। बहुत मुश्किल से मैं मैनेज करती हूँ सर। और बच्चे का पढ़ाई घर का जिम्मेदारियाँ, क्योंकि मैं खुद रेंट पर रहती हूँ सर, मेरे पास उतना नहीं होता है।
सर सपना तक तो हम पहुंच गए, लेकिन झारखंड सरकार से कुछ उम्मीद है सर। इतना मेहनत करने के बाद भी अभी तक सफलता प्राप्त। पूनम सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करती है। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ खुद की ट्रेनिंग के लिए समय निकालना, खेल गांव में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देना। पूनम ने बताया कि खुद के लिए समय निकाल पाना काफी मुश्किल है। उनके पति रामाकांत मिश्रा अपनी पत्नी की उपलब्धि पर काफी गर्व महसूस करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी प्रतिभा का सम्मान करेगी। बहुत ये हमारे आराध्य का दिन है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि हमारी पत्नी को दिया गया, इसके लिए मैं कोटि कोटि मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। झारखंड सरकार का जो भी नियमावली है खेल का, मैं उससे संतुष्ट हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कहीं से न कहीं से सरकार का नज़र पड़ेगा, हमारे हेमंत सरकार का नज़र पड़ेगा, तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, ये उम्मीद है सरकार से। पूनम मिश्रा खुद एक वेट लिफ्टर है। इसके साथ ही वो एक कोच के तौर पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग भी दे रही है, लेकिन इसके साथ ही वो एक माँ भी है। इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए उन्होंने हमेशा झारखंड का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। पूनम का लक्ष्य अभी काफी बड़ा है। साथ ही उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार उनकी उपलब्धि का सम्मान करते हुए एक बेहतर नौकरी देगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आईपीएस और महावीर ट्रस्ट के संस्थापक आचार्य किशोर कुणाल का रविवार सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन से पूरे बिहार में शोक की लहर है। आचार्य किशोर कुणाल ने पुलिस से लेकर धार्मिक क्षेत्र में कई ऐसे काम किए जिन्हें लोग याद कर रहे हैं और भावुक हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आचार्य किशोर कुणाल का रविवार की सुबह कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट आने के बाद उन्हें महावीर वात्सल्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। आचार्य किशोर कुणाल हमेशा सादगी भरा जीवन जीने और धार्मिक उत्थान के काम के लिए जाने जाते थे। आचार्य किशोर कुणाल का जन्म 10 अगस्त 1950 को मुजफ्फरपुर के बरूराज गांव में हुआ। आचार्य किशोर कुणाल ने गांव से ही शुरुआती शिक्षा हासिल की। 1972 में गुजरात कैडर के आईपीएस बने। उनकी पहली पोस्टिंग आनंद में पुलिस अधीक्षक के तौर पर हुई। 1978 में वो अहमदाबाद के पुलिस उपायुक्त बनाए गए। 1983 में वो पटना के एसएसपी बने। 2001 में उन्होंने स्वेच्छा से पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो केएसटी संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा के कुलपति भी रहे। आचार्य किशोर कुणाल पुलिस की नौकरी करते हुए हमेशा सामाजिक और धार्मिक काम में लगे रहते थे। कहते हैं कि उनका मन धार्मिक कामों में इतना लग गया था कि उन्होंने इसी के लिए अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। आचार्य कुणाल महावीर मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। वो महावीर मंदिर न्यास के सचिव भी रहे थे। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। शुरू से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। धार्मिक कार्य करते हुए आचार्य किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर की ख्याति और हमेशा बढ़ाया। उन्होंने महावीर मंदिर से जुड़े काम करवाए। महावीर कैंसर वात्सल्य अस्पताल का निर्माण आचार्य किशोर कुणाल ने करवाया। हाल ही में बाल कैंसर अस्पताल का भी उन्होंने ही शिलान्यास करवाया था। उन्होंने पटना में प्रसिद्ध स्कूल ज्ञान निकेतन की शुरुआत की। आचार्य किशोर कुणाल जब आईपीएस बने थे तब उनकी छवि एक कड़क और न्याय करने वाले अधिकारी के तौर पर थी। वो हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित रहते थे। यही वजह है कि जब अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने किशोर कुणाल को अयोध्या में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर नियुक्त किया था। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद कमेटी के बीच मध्यस्थता करवाई थी। उन्होंने पूर्व पीएम चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भी कई पद संभाले। इन्होंने ही ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण कर बताया था कि बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं औरंगजेब ने बनवाया था। आईपीएस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मारुति स्तुति, मारुति शतकम जैसी पुस्तकों का संपादन किया।
उनकी महान कृतियों में दलित देवो भव था। आचार्य किशोर कुणाल ने ही पूर्वी चंपारण में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर को बनाने का बीड़ा उठाया था। उनके निधन से न सिर्फ उनके परिजन बल्कि पूरे बिहार में शोक की लहर है। आचार्य किशोर कुणाल को हमेशा उनके धर्म के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व काम के लिए जाना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।